क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दर्द देता है, निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचाता है, प्यार के बदले धोखा देता है और कमजोर लाचार लोगों पर अत्याचार करता है, तो मरने के बाद उसका क्या होता है? क्या सच में शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए किसी भयानक स्थान का वर्णन है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक नरक का वर्णन मिलता है जिसका नाम है रौरव नरक। और आज हम जानेंगे रौरव नरक क्या है, किस पाप को करने से इसकी सजा मिलती है और क्या यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो आइए ये जान लेते हैं कि आखिर ये रौरव नरक है क्या। गरुड़ पुराण के अनुसार रौरव नरक उन लोगों के लिए बताया गया है जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट देते हैं, जो हिंसा से आनंद लेते हैं, जो दूसरों को पीड़ा देकर खुश होते हैं और जो लोग स्वार्थ के लिए छल कपट करते हैं। रौरव शब्द संस्कृत के रुरु से जुड़ा माना जाता है, जिसका अर्थ है भयानक चीख या कराह। कहा गया है कि इस नरक में पापी आत्मा को वही पीड़ा सहनी पड़ती है जो उसने दूसरों को दी थी। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल पर। इसमें हम जानेंगे रौरव नरक का वर्णन। शास्त्रों में वर्णन आता है कि वहां अग्नि समान ताप होता है, भूमि जलती हुई प्रतीत होती है, भयानक जीव रुरु पापी को कष्ट देते हैं और आत्मा चीखती चिल्लाती रहती है। यह वर्णन बहुत प्रतीकात्मक और भयावह है, लेकिन ध्यान दीजिए, यह चित्रण हमें कर्मों के परिणाम की गंभीरता समझाने के लिए है। सवाल नंबर 3। इसमें दोस्तों हम जानेंगे कि किस प्रकार के कर्म लोगों को रौरव नरक की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार विशेष रूप से जो लोग पशु हत्या और अनावश्यक हिंसा करते हैं, निर्दोष लोगों को यातना देते हैं, छल कपट और विश्वासघात करते हैं, सत्ता या ताकत का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को पीड़ा में देखकर आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों को इस नरक में भेजा जाता है। यहां मुख्य बात है क्रूरता की भावना, सिर्फ गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया अत्याचार। नंबर 4, क्या यह वास्तविक स्थान है या प्रतीक? कई विद्वानों के अनुसार नरक केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति भी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपराध बोध में जलता है, डर में जीता है, मानसिक अशांति से घिरा रहता है, तो वह जीवन में ही रौरव नरक जैसी स्थिति अनुभव कर सकता है। यानी रौरव नरक एक चेतावनी भी है कि क्रूरता अंततः हमें ही जलाती है। आइए दोस्तों, एक छोटी सी कथा के अनुसार इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उड़ीसा के छोटे से गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो अपने लाभ के लिए मजदूरों को सताता था, जानवरों को बेरहमी से मारता था, कभी किसी की पीड़ा पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन एक महान संत उस गांव में आए और संत ने उससे कहा कि जिस आग में तुम दूसरों को झोंक रहे हो ना, और ये देखकर तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना, देखना एक दिन वही आग तुम्हारा भविष्य बनेगी। व्यापारी उनकी बात पर जोरदार ठहाके लगाकर हंसने लगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद वह व्यापारी गंभीर बीमारी और मानसिक पीड़ा से घिर गया। हर रात उसे वही दृश्य दिखते जिन्हें उसने कभी अनदेखा किया था। संत ने कहा, रौरव नरक बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर शुरू हो चुका है। संत का संदेश आज भी साफ है, कर्म का फल निश्चित है, इससे आज तक कोई बच नहीं सका। ठीक उसी तरह जिस तरह एक गाय का बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच भी अपने मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह कर्म से कोई छुप नहीं सकता। तो अब आइए दोस्तों, इससे बचने का मार्ग क्या है वो जान लेते हैं। गरुड़ पुराण दंड बताता है, लेकिन साथ ही सुधार का मार्ग भी देता है। अहिंसा का पालन कीजिए, प्राणियों के प्रति दया रखिए, उनकी सेवा कीजिए, पश्चाताप और प्रायश्चित, दान और सेवा कीजिए, सत्य और करुणा का जीवन जिए। देखिए दोस्तों, धर्म का उद्देश्य केवल डराना नहीं बल्कि सुधार करना है। रौरव नरक हमें यह सिखाता है, दूसरों को दिया गया दर्द कभी न कभी हमारे पास लौट कर आता है। कर्म का नियम निष्पक्ष है। दोस्तों, रौरव नरक सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, वह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि क्रूरता का अंत क्या हो सकता है। अगर हम दया चुनते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन अगर हम हिंसा चुनते हैं तो वही आग हमें भी छू सकती है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए
किसी को कष्ट नहीं देंगे, जहां तक संभव हो करुणा का मार्ग अपनाएंगे, क्योंकि अंत में नरक या स्वर्ग कहीं बाहर नहीं, हमारे कर्मों में छिपा है। तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि कर्म का फल निश्चित है तो कमेंट में जरूर लिख देना, मैं दया का मार्ग चुनता हूं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही गहरे धार्मिक विषयों के बारे में और भी जानकारी जुटाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।